फील्ड बनता है। ये लाइन से, इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि उसके कि साउथ में एंटर हुई तो एस से लेकर पोल, बहुत सिंपल है कि एन से निकल रहा है बाहर तो अंदर जाएगा तो एस से जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगी। तो इधर कर्व है, ऊपर मैंने चार कर्व ड्रॉ किए, नीचे 3 किए। ओके, इसका मतलब Hello friends, welcome to the second video of the lecture series Magnetic Effects of Electric Current. Okay, so हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ये भी देख लिया दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटरलिंक्ड। ओके, उसका भी एक प्रूफ भी हमने एक एक्टिविटी थ्रू कल देखा था। सो इन टुडेज वीडियो what we are going to discuss about magnetic field and magnetic field lines. ओके, इन तीन चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो हमको मैग्नेट्स पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, उसमें से नॉर्मल और सिंपल वाला जो है वो बार मैग्नेट, एक बार शेप का होता है जिसमें एक साइड एन पोल होता है, दूसरी साइड एस पोल होता है। तो मैंने इधर एक ऐसा ही मैग्नेट लिया है और विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैंने उसको ड्रॉ कर दिया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे दिस इज अ मैग्नेट। ओके, अगर ये कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट को अगर मैं किसी जगह पे रखता हूं या तो हाथ में पकड़ रहा हूं तो इस मैग्नेट की इफेक्ट कितने एरिया में रहेगी? ओके, इस मैग्नेट की इफेक्ट उसके सराउंडिंग में कितने एरिया में रहेगी, उतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मतलब कि अगर उतने एरिया के अंदर कोई भी आयरन का पीस आता है, छोटा बड़ा कोई भी, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइंस देख रहे हो आप, सोच लो कि इतनी जो लाइंस है, इतना एरिया इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या कि इतने एरिया के अंदर जैसे ही कोई मैग्नेट या कोई आयरन का पीस आया या कोई मैग्नेट का पीस आया तो ये पीस के ऊपर ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म अप्लाई तो करेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। जहां जहां पे मैग्नेट है उसके अराउंड में उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। और उस मैग्नेटिज्म के अंदर, उस फील्ड के अंदर कोई भी आयरन का पीस या मैग्नेट का पीस आता है, देन इट विल फील सम मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वो कुछ फोर्स उसके ऊपर आ रहा है वैसा फील करेगा। ये मैग्नेट का टुकड़ा अगर आ गया है, ये तो आयरन का टुकड़ा अगर आ गया है तो इसको फोर्स कैसे फील होगा? वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट के साथ। बहुत ही सिंपल है। तो बस वो एरिया जितना भी है जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फोर्स फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, उतने एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उतने एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फील्ड को हम कोई लिमिट से, तो मतलब जैसे एक सर्कल बना दिया उतने में ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है, ओके, वो देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हमने जो लास्ट एक्टिविटी की थी, ओके, लास्ट एक्टिविटी उसी के रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था। ओके, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ये लाइंस है, वैसा कैसे पता चला? बहुत ही इजी है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये मैग्नेट और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ये लाइंस बन के मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये लाइंस सारे मिलके मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इतना हमने समझ लिया, बहुत ही सिंपल था। अब क्या समझना है आगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे काम करती है। ओके, क्योंकि एक एक लाइन मिलके ये तो पूरा फील्ड बना है और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आयरन का टुकड़ा या मैग्नेट का टुकड़ा उसके मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो पढ़ते हैं अब। बहुत ही सिंपल है, आपको इसी वीडियो में याद रह जाएगी, बस आपका फोकस इधर चाहिए। ओके,
सो लेट्स कम हियर। तो मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इधर लिखी हुई हैं, हम पढ़ते हैं और उसको देखते हैं टर्न बाय टर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटसाइड द मैग्नेट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इन साउथ पोल। ध्यान रखना, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इन साउथ, मतलब जो भी मैग्नेट है हमारा, उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर के एरिया में मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इमर्ज करेगी कहां से, फ्रॉम नॉर्थ, मतलब इमर्ज मतलब निकलना, तो नॉर्थ से निकलेगी, और मर्ज इन साउथ, बाहर के लिए, मैग्नेट के बाहर के लिए मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल रही है और जाएगी साउथ के अंदर। सेम एज हियर, नॉर्थ से निकल रही है और जाएगी साउथ के अंदर। ये एरो दिख रहा है, एरो आप एरो इंडिकेट कर रहे हैं इसका डायरेक्शन, कि वो नॉर्थ से निकलेगी और जाएगी साउथ में। और इनसाइड द मैग्नेट एकदम इसका उल्टा है ऑब्वियसली, कि साउथ में एंटर हुई तो एस से लेके इधर एन तक तो पहुंचेगी। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस फ्लोज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। बहुत सिंपल है कि एन से निकल रहा है बाहर, तो अंदर जाएगा तो एस से जाएगा। तो अभी इधर के लिए एस इज द एंट्री पॉइंट, यस, तो एंटर करेगा, एन तक पहुंचेगा और एन से वापस। मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगी, दैट आउटसाइड द मैग्नेट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल, as vice versa inside the magnet magnetic lines flows from south pole to north pole। बहुत ही सिंपल है, चलो ये समझ लिया। और भी एक चीज इधर दिख रही है जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज क्लोज्ड कर्व। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सिर्फ लाइंस नहीं है, दैट इज इन क्लोज्ड कर्व शेप। देखो आप इधर ध्यान से, तो ये एक लाइन बीच वाला जो है वो निकल रहा है, तो ये पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है। ओके, मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक लाइन निकला और ये चला जाएगा, मतलब उसका पूरा एक सर्कल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, कि अगर वो एन से निकला है तो एस में जाएगा, वापस वहीं कनेक्ट होगा, वही एन से वापस निकलेगा। ये क्लोज कर्व बनता है। सेम ये वाला कर्व है, इधर कर्व है, ऊपर मैंने चार कर्व ड्रॉ किए, नीचे 3 किए। ओके, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व में ही होती है। ओके, इट नॉट कंपल्सरी इन द सर्कल फॉर्म और हाइपरबोला फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो क्लोज कर्व में होगी, इतना फिक्स है, ओपन नहीं होगी। तो 3 याद रह गई, ये डायग्राम देख के ही 3 याद रह सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी एक दूसरे से क्लोज हैं, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। मतलब आप देखो इधर तो बहुत दूर दूर है, जैसे जैसे आप मैग्नेट के नजदीक आते जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ही क्लोज होती हैं। और जहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब क्लोजनेस कितनी ज्यादा या कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना वहां पे मैग्नेटिज्म ज्यादा फील होगा। मतलब अगर इधर कोई आयरन का टुकड़ा पड़ा है तो उसको अट्रैक्ट होने में जितना टाइम लगता है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कहां पे है, दोनों पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज्यादा क्लोज है। देखो जरा ध्यान से, सबसे ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे होती है, एट पोल्स। तो पोल्स के पास अगर कोई टुकड़ा है तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, बट अगर इधर पड़ा हुआ है तो उसको शायद एक आध सेकंड लग सकता है इधर तक आने में। ये समझ रहे हो आप कि जहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगा मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जहां पे क्लोजनेस कम है वहां पे मैग्नेटिज्म भी कम होगा। बहुत ही सिंपल है। एंड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, ऐसा क्यों, अगर क्रॉस करती तो क्या होता, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक
सॉरी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अंदर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर उसका डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जा सकता है। अब सोचो फॉर एग्जांपल कि इधर दो लाइन इंटरसेक्ट हो गई, तो इंटरसेक्ट होने वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो जगह आगे जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है और उधर से ही निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, नहीं तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पॉइंट है इधर और यहां से दो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, एक सीधी इधर आ रही है, एक दूसरी इधर। मैं अलग चौक से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिखे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इधर से एक फील्ड इधर आ रहा है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर आ रहा है। तो इससे होगा क्या कि अगर कोई आयरन का टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को इधर से अट्रैक्ट होना है या इधर से होना है। मतलब उसके पास अभी दो ऑप्शन है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको बहुत सारी फील्ड लाइंस बन के मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो फील्ड के अंदर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा पॉइंट आ गया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये वाला राइट है या ये वाला राइट है। ओके, इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, 1 2 3 4 और 5। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो डायग्राम के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में बताइए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी बताइए और डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इट शुड बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। ओके, ये बहुत ही इजी था। आई नो, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बताओ मेरे को कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं। और जो भी इसके रिलेटेड काम आपको करना है वो आप नोटबुक में कर सकते हो। ओके, तो आज ही करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।